नमस्कार, नेटबिट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। इस समय हम अजला फाउंडेशन की तरफ से आयोजित पेंटिंग के एक वर्कशॉप में खड़े हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि तरह तरह की पेंटिंग्स यहां पे लगी हुई हैं और तमाम दर्शक इन पेंटिंग्स को देखने के लिए आए हुए हैं। इस समय हमारे साथ अजला फाउंडेशन के डायरेक्टर सर मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि तमाम ये पेंटिंग्स जो लगा रखी हैं अजला फाउंडेशन ने, ये क्या बताती हैं और ये जो दर्शक आए हुए हैं इनको किस प्रकार से ये प्रभावित करती हैं, लाभान्वित करती हैं। स्वागत है सर आपका नेटबिट न्यूज़ पर। नमस्कार। सबसे पहले नेटबिट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और आपने कवरेज करी हमारे लिए। ये अजला फाउंडेशन का फाउंडेशन जो है सोसाइटी की भलाई के लिए, कलाकारों की भलाई के लिए और सभी हिसाब से जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसकी भलाई के लिए किया गया है। और इसका प्रथम ये कार्यक्रम है हमारा फाउंडेशन का, जो कीप द फेथ अलाइव के अंतर्गत हमने इसको एक टाइटल दिया है। सर, कीप द फेथ अलाइव का मतलब अगर आप हमारे दर्शक कीप द फेथ अलाइव इसलिए हमने इसको दिया है कि जो पिछले 2-3 साल से पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से एक डिप्रेशन के अंदर आ गए हैं हम लोग, तो हमारा फेथ धीरे धीरे टूटने लगा है। हमारा विश्वास आज के टाइम में इतना कमज़ोर हो गया है, हम छोटी छोटी चीज़ों को भी देख करके घबरा जाते हैं। तो इसी को लेके कि कलाकारों ने ये करा है कि फेथ को, अपने विश्वास को बनाए रखें, जीवित रखें। और जीवन है, उतार चढ़ाव चलेंगे, आगे भी आएंगे, हमें मिल करके उसका मुकाबला करना है और विश्वास को बनाए रखना है। उसी को लेकर के ये थीम रखी गई है। और कला वर्ग में आज 3 साल से बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहा है, क्योंकि इसको सबसे अच्छे रूप में भी देखा गया है और सबसे लास्ट वाले रूप में भी देखा गया है। जब हम सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद कला की याद आती है। तो कलाकारों के बारे में ये सोचा गया हमने कि वो इस हाशिए पे पहुंच गए हैं कि उनके पास सर्वाइविंग के लिए समय नहीं है और पैसा नहीं है और सुविधाएं नहीं हैं। तो उनके लिए ये करा गया है हमारा प्रदर्शनी। और पूरे भारतवर्ष से इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार सम्मिलित हो रहे हैं। मैम, अजला फाउंडेशन की तरफ से ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था और एज एन ऑर्गेनाइजर, एज एन डायरेक्टर, आप इन पेंटिंग्स को और नए उभरते हुए कलाकारों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कीप द फेथ अलाइव, दैट इज़ द थीम ऑफ द शो। एंड कीप द फेथ अलाइव मीन्स वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड at any circumstance. This is what I believe in and we should believe in. Definitely मैम, thank you. मैम, अजला फाउंडेशन की तरफ से ये जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको आम जनमानस किस तरीके से देख सकता है और पेंटिंग आम जनमानस की जीवन में किस तरीके से परिवर्तन ला सकता है, अगर इस बारे में आप कुछ बता सकें? अजला फाउंडेशन का मेन मोटो ये है कि वो लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए कि भाई जैसे जो पेंटिंग्स बनाई हैं तो कलाकार किस गहराई में गया है, तो हमें उस गहराई को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है ताकि वो उनको आगे हमारी कला का बढ़ता रहे, विस्तार रहे। तो हमारा मेन मोटो यही है कि अजला फाउंडेशन का कि भाई लोगों को और पेंटिंग्स को, कलाकारों को, दोनों को जोड़ना। शो हमारा बिल्कुल दिल्ली में है और भारत के कलाकारों का है, लेकिन ये विश्व स्तर के ऊपर जाने वाला है। और ये हमारी कोशिश और प्रयास है कि कलाकारों को और आर्ट जितनी भी प्रदर्शनी में हमारी पेंटिंग्स लगी है, हम इसको विश्व स्तर के ऊपर लेके जाएं। सर, कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कलरफुल है। हाँ, और आर्ट तो होती ही कोई अपने आप को मैसेज देती है। तो मैं जब यहाँ एंटर किया तो देखा मैंने हमारे कई जाने वाले कलाकार खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये अभी 2-2.5 साल जो बंद रहा है, अभी वो खुलना शुरू हो गया है। बड़ी ईश्वर की कृपा है कि इतने अच्छे रंग देखने को मिल रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर। I am the director of the Hungarian Culture Center in Delhi. You are the director of Hungarian Culture Center. Yes, because we have a Hungarian Culture Center in Delhi since 40 years, more than 40 years. How do you feel after coming to this exhibition organized by this Azla Foundation? Actually, me myself and also the Culture Center is very well connected, like kind of friends with Lokayata Gallery. We are also planning to have events here, so it's always with a happy heart that I enter the gallery. And they all the time have excellent ideas. Also this one, I'm really touched to see so many artists at the same time, so many styles, colors, sizes from all around India. So really a super initiative. And ज्योति जी ने खुद अपनी पेंटिंग लगा करके इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। ज्योति मैम,
मैम आपको कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके? Actually, I am a new artist, so I have joined this art field around 2 years back during COVID times. So in COVID times, I felt it has destroyed many families and it has brought many bad things to all the families. So I developed कि I need some to bring my art into peace form. So I started painting flowers because flowers, I think, according to me, symbolizes peace and calmness. When you see flower, any kind of flower, you feel, only thing you feel is politeness, calmness, softness. So in COVID times, I started doing this and I'm happy doing this. हम अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि ये पेंटिंग जो है वो ज्योति मैम ने बनाई है और आप देख सकते हैं यहाँ सिग्नेचर भी है इनका। अगस्त 2022 में इन्होंने ये पेंटिंग कंप्लीट की है। मैम अगर आप इस पेंटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ। This is a wild kind of flowers. Even if it is in a wild style, it's a very wild style, I would say. But still, if you see, flowers can never look bad. You can't feel it in a bad form. There can be wars, there can be anything, but flowers will always be related to peace only. Good evening, everyone. I'm from the Swiss Embassy, and I'm here to look at very beautiful art pieces, and I see much inspiring and uplifting art. So I look forward to go through it in detail. And of course, we from the international community, we are always happy to see really the upcoming, the thriving, the vibrant, the colorful, the inspiring artwork that India has had for many thousands of years and is continuing to have. And so we are really glad to be here and at a place where the arts are celebrated. The foundation itself, so I'm not very well acquainted with the foundation, but I'm here also to learn. So I'm really looking forward to get to know the principles, the vision of the organization better, the foundation better. And that's also part of what we do in our international work. What we are here to do in our diplomatic work, in cultural exchange work, is to really get to know how culture work is being done, how funding patronage is being done, how upcoming artists can be supported and how on their trajectory and on their career. And that's also something that we want to learn more also tonight. तो ये थे श्रीधरन जी जो अपनी पेंटिंग के बारे में बता रहे थे कि ये इंडिया का कल्चर कहीं ना कहीं जब साउथ इंडिया से सर आते हैं, साउथ इंडिया में महिलाएं रोज़ सुबह उठती हैं, रंगोली बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से इनका उद्देश्य था दर्शाना भारत की कला को, भारत की संस्कृति को। तो कहीं ना कहीं भारत की कला और संस्कृति को उभारने का काम यहाँ पे आए हुए पेंटर्स और कलाकार कर रहे हैं। मेरा नाम मनीष राव है जी सर। मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा एजुकेशन भी दिल्ली का यह कॉलेज है फट का। मुझे आमंत्रित मिला है अजला की तरफ से और कविता जी की तरफ से, तो एक बहुत ही सुनहरा एक अवसर प्रदान किया गया है नए उभरते हुए आर्टिस्टों के लिए या जो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी। तो ये एक दिन का वर्कशॉप था आज का, तो जिसको बहुत ही संपूर्ण आयोजित किया गया, एकदम सबके लिए अरेंजमेंट था, सब किसी को पूरा मौका दिया गया, टाइम दिया गया और हर एक आर्टिस्ट ने आज के दिन में ही अपना एक काम कंप्लीट करके वो अजला फाउंडेशन के लिए उन्होंने किया है। आई लाइक दिस कि भाई अजला फाउंडेशन इतना काम कर रहा है कि आर्टिस्ट एज वेल एज क्राफ्टमैन ऑल्सो और यंग आर्टिस्ट के लिए भी कि उनको मौका मिले कि वो अपनी आर्ट, देखिए इतना बड़ा गैलरी है, इजीली सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। तो आज कविता जी ने इतना बढ़िया ये अरेंजमेंट किया कि सबका काम भी डिस्प्ले एग्जीबिशन का और एक दिन का जो कैंप था, वर्कशॉप थी, वो भी बहुत ही सफलतापूर्वक आज संपन्न हुई है। तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही बढ़िया। मैम जो ये पेंटिंग एग्जीबिशन सर ने भी बताया आयोजित हो रही है, तो एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप भी युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हो युवाओं के लिए, तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू ऑल दिस थिंग्स? देखिए, जैसे हमने शो का टाइटल रखा है कीप द फेथ अलाइव, उसका मतलब ही ये है कि आपको अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखना है। अगर आपका अंदर का विश्वास बना हुआ है, फोकस बना हुआ है और आप कंसिस्टेंटली निरंतर काम कर रहे हैं तो आपकी विजय निश्चित है, ऐसा मैं सोचती हूँ। इसीलिए इस फाउंडेशन के थ्रू हम जो भी काम करेंगे उसमें हम यही चाहेंगे कि जो भी कलाकार है किसी भी चीज़ के रूप में हम उसकी मदद करने के लिए खड़े हो सकें, ऐसी हमारी इच्छा है कि हम वो करें। तो ये थे अजला फाउंडेशन के डायरेक्टर और यहाँ के कलाकार जो आज
पेंटिंग एग्जीबिशन में अपनी कलाकृतियां लेकर के आए थे। पेंटिंग एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन था और सभी दर्शकों से हमारा भी नेटवर्क न्यूज़ की तरफ से अनुरोध है कि ये जो एग्जीबिशन है 18 तारीख तक चलेगा। आप 18 तारीख तक कभी भी आकर के इस पेंटिंग एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकते हैं। लोकायत आर्ट गैलरी इसका एड्रेस है। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।